अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो इस्लाम की तारीख और मुक़द्दस मकामात से भरा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको दिलचस्प मालूमात और इराक में मौजूद ऐसी जगहों की सैर करवाएंगे जो आज से पहले ना आपने देखी होंगी और ना सुनी होंगी। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी जरूर दबाइएगा। चलें अब वीडियो का आगाज करते हैं। इराक, जिसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ इराक है, इसकी आबादी 3 करोड़ 72 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से इस मुल्क का शुमार 36वें नंबर पर होता है। बगदाद इस मुल्क का दारुल हुकूमत है और कदीम तरीन शहरों में से शहर है। इराक का परचम 3 रंग पर मुश्तमिल है। अगर हम इराक के बॉर्डर की बात करें तो मशरिक की जानिब ईरान, मगरिब की जानिब उर्दन और शाम, शुमाल की जानब तुर्की और जनूब की जानब सऊदीया और कुवैत आते हैं। इस मुल्क को किसी भी इतराफ से समुंदर नहीं लगता, इसलिए इस मुल्क का शुमार उन 43 ममालिक में होता है जिसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के लीडर सद्दाम हुसैन थे, जिसे इराक का आखिरी बादशाह भी कहा जाता है, जिसे अमेरिका के हुक्म ना मानने पर फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। अगर हम इस मुल्क के दिलचस्प हकायक की बात करें, ये मुल्क तेल के ज़खायर रखने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे पहले पहिए की इजाद भी इसी मुल्क से हुई थी। आप ये सुन के हैरान होंगे कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड का सिस्टम भी दुनिया को इराक ने ही दिया। आपने अली बाबा पर बनी हुई कहानियां और फिल्में जरूर देखी होंगी। इस कहानी को लिखने वाला भी इराकी था। दुनिया में सबसे ज्यादा शहद की मक्खियां पालना और इनसे शहद हासिल करने का भी सेहरा इसी मुल्क को जाता है। ये मुल्क भी अरब मुल्कों की तरह गर्म है। इस मुल्क में शिया कम्युनिटी पाकिस्तान से ज़ियारतों के लिए बहुत ज्यादा आती है। पाकिस्तान से बाय रोड भी आते हैं और जहाज के जरिए भी आते हैं। इराक दूसरे अरब ममालिक की तरह डेवलप नहीं है और तालीम का निज़ाम भी नॉर्मल है। अगर करेंसी की बात करें तो इनकी करेंसी इराकी दिनार है। पाकिस्तानी 1 रुपया इराकी 4 रुपए 27 इराकी दिनार के बराबर है। और अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो 1 इंडियन रुपीस इराकी 15.19 दिनार के बराबर है। बगदाद इराक का सबसे बड़ा और कदीम शहर है। ये इराक का खूबसूरत तरीन शहर है। यहाँ पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। इस शहर में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का भी रोजा मौजूद है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोजे से काफी दूर ही गाड़ी आपको उतार देती है, फिर वहां से आपको पैदल जाना पड़ता है। इस शहर में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का भी रोजा मौजूद है। आपकी पैदाइश यकम रमजान 470 हिजरी में ईरान के सूबे करमानशाह के शहर गिलान में हुई। इसी निस्बत से आपके नाम के साथ गिलानी लगाया जाता है, जो अरबी में जिलानी में तब्दील हो गया। आपका विसाल 561 हिजरी में हुआ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के रोजे के इतराफ में कमरे भी बनाए गए हैं, जो उर्स के मौके पर ज़ायरीन को दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे बसरा की। बसरा इराक का एक खूबसूरत तरीन शहर है। ये शहर भी इस्लामी लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। इस शहर में साहबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक भी मौजूद है, जिनका नाम हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। बसरा की एक सबसे पुरानी मस्जिद, जिसको 635 ईस्वी में खजूर के पत्तों से बनाया गया था। इस मस्जिद को हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद बनाया। इस मस्जिद में आग लगने की वजह से ये मस्जिद शहीद हो गई और फिर इसको दोबारा मिट्टी से बनाया गया। पहला शरिया भी इसी मस्जिद में बनाया गया, जहाँ फिलॉसफी और हदीस और कुरान पाक की तालीम दी जाती थी। अब हम बात करेंगे इराक के शहर कूफा की। कूफा शहर बागियों के शहर के नाम से भी मशहूर है। इस्लामी तारीख में इस शहर को भी बहुत अहमियत हासिल है। बहुत से असहाब की कब्र मुबारक भी यहाँ पर मौजूद है। इस शहर में मशहूर मस्जिद कूफा भी मौजूद है, जो निहायत खूबसूरत है। ये मस्जिद इस जगह बनाई गई जहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इबादत की थी और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इसको मस्जिद की शक्ल दी गई। ये वही जगह है जहाँ से हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सैलाब निकला था और वो कुआं भी इसी मस्जिद में मौजूद है। इस मस्जिद के एरिया में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी बनाई गई थी और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इसी मस्जिद में बैठकर लोगों के फैसले किया करते थे। इसके अलावा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो तलवार से ज़रब लगाएगी, वो जगह भी इसी मस्जिद में मौजूद है।
اب ہم بات کریں گے نجف کی۔ نجف عراق کا بہت ہی مقدس شہر ہے کیونکہ یہاں امام علی علیہ السلام کا روزہ مبارک موجود ہے۔ آپ کے روزے پر دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان زیارت کے لیے آتے ہیں۔ نجف شہر بہت ہی پرانا شہر ہے، لیکن زیادہ لوگ آباد حضرت علی علیہ السلام کے روزہ مبارک بننے کے بعد ہوئے۔ یہاں سے ایک زمانے میں دریائے فرات بھی گزرتا تھا اور لوگوں کو زیادہ تر دارومدار کھیتی باڑی پر تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے بھی یہاں حکومت کی، لیکن جب پانی کا رخ بدلتا گیا اور دوسرے قبیلوں نے اٹیک کر دیا، جہاں پہلے 3000 آبادی تھی اور اس کے بعد کم ہوتے ہوتے صرف 30 لوگ رہ گئے۔ سلطنت عثمانیہ نے بہت کوشش کی کہ پانی کا رخ بدل سکے اور دوبارہ یہاں پانی آ جائے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ شہر دوبارہ آباد ہونا شروع ہوا اور آج یہاں 1 لاکھ کے قریب آبادی ہے۔ امام علی علیہ السلام کا روزہ بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کوفہ میں ہوئی اور دفن نجف میں کیا گیا۔ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بھی اسی شہر میں موجود ہے، جسے وادی سلام کہتے ہیں۔ پچھلے 1400 سال سے یہاں لوگوں کو دفنایا جا رہا ہے۔ اس کا رقبہ 1500 ایکڑ ہے۔ یہاں ہر طرف آپ کو قبریں ہی قبریں نظر آئیں گی۔ ایک تحقیق کے مطابق عراق کی جنگ کے دوران 200 سے 250 لوگ کو روزانہ دفنایا جاتا تھا، لیکن 2010 کے بعد یہ نمبر کم ہوتا گیا۔ یہ جگہ یہودیوں کے لیے بھی بہت مقدس ہے کیونکہ مسلمانوں سے پہلے یہ ایریا یہودیوں کے پاس تھا۔ عراق کا شہر کربلا بھی اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ جگہ بھی مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ یہ شہر پہلے شہر نہیں تھا بلکہ ریگستان تھا اور جنگ کا مقام تھا، جو 680 عیسوی میں ایک جنگ ہوئی تھی جسے بیٹل آف کربلا کہتے ہیں، جس میں امام حسین علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کا روزہ یہاں بنایا گیا اور اس کے آس پاس تمام لوگ اس کے بعد آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس کی آبادی تقریباً 7 لاکھ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کے چاروں طرف آپ کو بازار ملیں گے، کھانے پینے کی دکانیں بھی بہت ملیں گی۔ آپ کا روزہ بھی بہت خوبصورت اور بہت بڑا بنایا گیا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کا بھی روزہ یہاں موجود ہے، جو کربلا کی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔